जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को भारत की आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत कम समय में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। अमृता शेरगिल का जो समय है 1913 से लेकर 1941 ईस्वी के बीच। अमृता शेरगिल का ये एक फोटोग्राफ है, आप देख लें, जो कि भारत की आधुनिक महिला कलाकार के रूप में ये जानी जाती हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त की। अमृता शेरगिल, तो इनका जो समय है 1913 से 1941 ईस्वी के बीच। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ है। अमृता शेरगिल के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का जो नाम था उमराव सिंह शेरगिल। अमृता शेरगिल ने कहां से शिक्षा ली थी? तो इन्होंने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय चित्रकला इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा गया है? तो ये अमृता शेरगिल को भारतीय चित्रकला इतिहास में मील का पत्थर कहा गया है। अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आई थी? तो ये वर्ष 1921 ईस्वी में भारत पहली बार आई थी। भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमृता शेरगिल को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भारत की पहली आधुनिक महिला कलाकार है। अमृता शेरगिल के पिता पेशे से क्या थे? तो ये जमींदार थे। उनके फादर जो थे उमराव सिंह शेरगिल, ये एक जमींदार के रूप में जाने जाते थे। भारत की फ्रीडा कोहलो किस कलाकार को कहा जाता है? अमृता शेरगिल को। इन्हें भारत की फ्रीडा कोहली कहा जाता है। अमृता शेरगिल की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का जो नाम था मारिया अंतवानेत, इनकी माता का नाम था। कला का संबंध आत्मा से है, यह किसने कहा है? तो ये अमृता शेरगिल ने कहा है। कला का जो संबंध है वो आत्मा से है। अमृता शेरगिल ने अपनी सबसे पहली कृत यंग गर्ल कब बनाई थी? तो वर्ष 1932 में इन्होंने सबसे पहली जो कृति थी, पेंटिंग थी, यंग गर्ल, 1932 में इन्होंने बनाई। अमृता शेरगिल की मां मारिया अंतवानेत कहां की प्रसिद्ध चित्रकार थी? तो ये ओपेरा की कलाकार थी एक। अजंता वह तो मेरी समझ से बाहर है, किस कलाकार ने कहा? तो ये अमृता शेरगिल ने कहा। अमृता शेरगिल को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने कब पुरस्कृत किया था? तो वर्ष 1940 ईस्वी में। अमृता शेरगिल कला अध्ययन के लिए इटली कब गई थी? तो वर्ष 1924 में ये कला अध्ययन के लिए इटली गई थी। एशिया की पहली महिला कलाकार जिसे ग्रांड सोलेंट सम्मान प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था? अमृता शेरगिल को। किस भारतीय कलाकार के चित्रों में भूख, गरीबी, विषाद और पीड़ा भावना की झलक दिखाई पड़ती है? तो ये अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिए। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में क्या दिखता है? तो विषाद, दुख दिखता है, गरीबी दिखती है। अमृता शेरगिल का परिवार सबसे पहले भारत में वर्ष 1921 में आकर कहां बस गया था? तो ये समर हिल, जो कि शिमला में है, वहां पर बसा था। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वाधिक आत्मचित्र, सेल्फ पोर्ट्रेट चित्रित किए हैं? अमृता शेरगिल ने किए हैं। अमृता शेरगिल का सबसे प्रिय रंग कौन सा था? तो लाल रंग उनका सबसे प्रिय रंग था। अमृता शेरगिल ने अपना सबसे पहला चित्र कौन सा चित्रित किया था? तो यंग गर्ल, इन्होंने 1932 में बनाई थी। अमृता शेरगिल किस प्रसिद्ध फाववादी कलाकार से प्रभावित थी? पॉल गॉगिन से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉल गॉगिन जो है ये फाववादी कलाकार हैं और अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन से प्रभावित थी। प्रसिद्ध कलाकार विवान सुंदरम की मौसी कौन थी? तो अमृता शेरगिल जो है ये कलाकार विवान सुंदरम की मौसी है। अमृता शेरगिल पेरिस में चित्रकला शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने कब गई थी? तो ये वर्ष 1928 ईस्वी में गई थी। अमृता शेरगिल
सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में स्थित है। किसने अमृता शेरगिल को 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार कहा था? कार्ल खंडालावाला और चार्ल्स फावरी ने कहा था। अमृता शेरगिल के चित्रों का मुख्य चित्रण विषय क्या रहा? ग्रामीण महिलाएं, श्रमिक व मजदूर वर्ग इनके चित्रों का विषय था। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में भूखमरी व महामारी को चित्रित किया गया है? अमृता शेरगिल के चित्रों में देखने को मिलता है। अमृता शेरगिल कला अध्ययन करके पुनः भारत कब लौटी थी? तो वर्ष 1934 में ये भारत लौटी। अमृता शेरगिल के चित्र हिल वोमेन, जिसे पर्वतीय महिलाएं कहते हैं, पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया? वर्ष 1978 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल के कौन से चित्र पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था 1978 में? तो पर्वतीय महिलाएं, हिल वोमेन जो है। कौन सा कलाकार पॉल गॉगिन की ताहिती कला से काफी प्रभावित था? तो अमृता शेरगिल प्रभावित थी। अमृता शेरगिल कला वीथिका कहां स्थित है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अमृता शेरगिल कला वीथिका कहां है? गोरखपुर में। अमृता शेरगिल ने पेरिस में कला शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बियोक्स आर्ट्स कॉलेज पेरिस में। बियोक्स आर्ट कॉलेज पेरिस में अमृता शेरगिल ने किससे चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? ल्यूसिन सिमोन से। किस भारतीय महिला चित्रकार को वायलिन व पियानो बजाने का शौक था? तो ये अमृता शेरगिल को। वर्ष 1934 में पेरिस से लौटने पर अमृता ने भारत में किन गुफाओं का भ्रमण किया था? तो इन्होंने अजंता और एलोरा गुफाओं का भ्रमण किया था। अमृता शेरगिल इटली में चित्रकला अध्ययन के लिए कब गई? तो वर्ष 1924 में। अमृता शेरगिल को चित्रण कार्य के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो यामिनी राय ने। किस कलाकार की चित्र शैली अफ्रीका की ताइती कला से काफी प्रभावित थी? तो अमृता शेरगिल की चित्रकला। आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा जाता है? अमृता शेरगिल को। वर्ष 1924 में अमृता चित्रकला अध्ययन करके भारत में कहां से लौटी? तो इटली से आई थी वो। अमृता कला वीथिका किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो गोरख विश्वविद्यालय से संबंधित है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इनके विषय जो थे वो भारतीय थे और इन्होंने पाश्चात्य शैली में उसको चित्रित किया था। अमृता शेरगिल का चित्रण विषय व तकनीक कैसी रही? विषय जो है पूर्णतः भारतीय है व तकनीक इनकी जो है विदेशी है। अमृता शेरगिल का प्रिय चित्रण माध्यम क्या है? तैल रंग, ऑयल कलर में इन्होंने चित्रण किया है। किस भारतीय चित्रकार के चित्र हिल वोमेन, पर्वतीय महिलाएं, पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल किन भारतीय विषयों से प्रभावित थी? अजंता, एलोरा, पहाड़ी और मुगल शैली से प्रभावित थी। वर्ष 1934 में अमृता शेरगिल को उनके किस प्रसिद्ध चित्र के लिए ग्रांड सोलेन सम्मान प्राप्त हुआ था? तो यंग गर्ल, जो कि तैल रंग में उन्होंने 1932 में बनाया है, उस पर मिला था। अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र विलेज सीन कितने करोड़ में बिका? तो ये 6.9 करोड़ में बिका था। अमृता शेरगिल के चित्रों में किसकी झलक दिखाई पड़ती है? दुख और विषाद भावना की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किस भारतीय कलाकार की मृत्यु कोमा रोग से हुई थी? तो अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल किस कला आंदोलन से जुड़ी थी? आधुनिक कला आंदोलन से, मॉडर्न आर्ट से जुड़ी हुई थी। किस भारतीय महिला कलाकार को आधुनिक कला का प्रवर्तक कहा जाता है? अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी सबसे पहली प्रदर्शनी कब व कहां प्रदर्शित की थी? तो 1935 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। किस भारतीय कलाकार को लंदन के कवि बायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है? अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल ने किससे शादी की थी? तो उन्होंने अपने चचेरे भाई मिस्टर एगोन से शादी किया था उन्होंने। अमृता शेरगिल की कला शिक्षा कहां संपन्न हुई थी? पेरिस में। कला का संबंध आत्मा से है, यह किसने कहा है? अमृता शेरगिल ने। अभी हाल ही वर्ष 2018 में किस कलाकार की पेंटिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू 18.69 करोड़ सोबती के नीलामी घर में बिकी थी? तो यह अमृता शेरगिल की कृति थी। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर पेरिस
की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ यंग गर्ल नामक चित्र पर। अमृता शेरगिल का संबंध उत्तर प्रदेश में किस शहर से है रहा है? गोरखपुर से। अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुआ, कहां हुई? 1941 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। अमृता शेरगिल की कुछ प्रमुख कलाकृतियां हैं, उसे देख लेते हैं। तो इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। पर्वती पुरुष या हिल मैन कैनवास पर तैल रंग में बना 1935 में। पर्वती स्त्रियां या हिल वोमेन कैनवास पर तैल रंग में बना 1935 में। ब्रह्मचारी ये भी कैनवास पर तैल रंग से है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। ये तीन बहनें कैनवास पर तैल रंग से है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। टोरसो ये कैनवास पर तैल रंग में है, 1923 में बना है। तीन महिलाएं या थ्री वुमेन कैनवास पर तैल रंग से है, 1935 में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। सूरजमुखी या सनफ्लावर कैनवास पर तैल रंग में बना है। भिखारी कैनवास पर तैल रंग में बना है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल ये कैनवास पर तैल रंग में है, 1932 में बना है। वधु का श्रृंगार कैनवास पर तैल रंग में है, 1937 में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। हाट बाजार कैनवास पर तैल रंग में है। बालिका वधु कैनवास पर तैल रंग में है। सिख गायक कैनवास पर तैल रंग में बना है। मदर इंडिया या भारतीय मां कैनवास पर तैल रंग में है। बाजार जाते हुए कैनवास पर तैल रंग में है। ये संगीतज्ञ कैनवास पर तैल रंग में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। स्लीपिंग वोमेन कैनवास पर तैल रंग में है, 1932 में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। ताहितियन कैनवास पर तैल रंग में है, 1937 में बना है। ये सिएस्टा कैनवास पर तैल रंग में है। वुमेन ऑन चारपाई कैनवास पर तैल रंग में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। हल्दी पीसने वाले हल्दी ग्राइंडर्स कैनवास पर तैल रंग में है, 1940 में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। संगीतज्ञ कैनवास पर तैल रंग में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। यंग गर्ल कैनवास पर तैल रंग में है, 1932 में बनाया गया। तो ये अमृता शेरगिल कुछ प्रमुख चित्र थे। अब इन चित्रों को मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि बहुत ही फेमस है। उनमें से एक चित्र ये है, थ्री गर्ल्स, ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स, जो कि 1936 में बनाया गया। 1936 से 40 ईस्वी के बीच इसको बनाया गया है। आप देखिए कहीं कहीं पर इसको 1935 भी दिया है। यह है थ्री गर्ल्स, तीन कन्याएं। तो इस चित्र के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चित्र का नाम है तीन कन्याएं। चित्रकार अमृता शेरगिल। माध्यम कैनवास पर तैल रंग। और संग्रह इसका है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। काल आधुनिक काल में यह बनाया गया। समय 1936 से 40 ईस्वी के बीच ये बना है। अमृता शेरगिल ने 1936 से 40 ईस्वी की मध्यावधि में तैल रंगों के माध्यम से कैनवास पर बड़े ही साधारण किंतु आकर्षक ढंग से भारतीय परिवेश के अनुरूप परंपरागत वस्त्रों में तीन लड़कियों को एक साथ अवसादग्रस्त मुद्रा मतलब दुख की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया है। उन्हें क्रमशः हल्के हरे, गुलाबी व लाल धूसर रंग से वस्त्रों को जिस ढंग से पहनाया है वे इस अवसाद को और बढ़ाते प्रतीत होते हैं। पृष्ठभूमि में दीवार पर परछाई का आभास परिवेश को रहस्यमयी बनाता है। परिवार में तीन युवा कन्याओं के विवाह यथा उनके भविष्य की चिंता ने पारिवारिक विषाद का एहसास इन तीन अवसादग्रस्त चेहरों के भावों से कलाकार ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अपनी चुन्नियों से सिर को ढके मानो उनके हाथ व शरीर शिथिल पड़ गए। उनकी आंखें झुकी हुई हैं जैसे जीवन में कोई रंग और उमंग शेष नहीं है। जीवन निरर्थक है। इन तीन कन्याओं के माध्यम से सामाजिक प्रताड़ना को अभिव्यक्त दी गई है। तो यहां पर आप देखेंगे इस चित्र में जो कि हरे रंग से दुपट्टा बनाया गया, ऑरेंज रंग से और लाल रंग से, और इनकी जो आंखें हैं वो थोड़ा झुकी हुई बनाई गई हैं। और इनके चेहरों पर देखेंगे आप एक दुख का भाव है और शैडो के रूप में बैकग्राउंड में इनका छाया भी दिखाया गया है। तो इनके चित्रों में हमें दुख, विषाद ये सब देखने को मिलते हैं। भारतीय परिवेश पर आधारित इन्होंने चित्रों का निर्माण किया है। ये
अमृता शेरगिल की एक बहन है जिनका नाम क्या है? इंदिरा। आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अमृता शेरगिल की बहन का क्या नाम था? इंदिरा। एक चित्र यहां पर मैं और आपको दिखा रहा हूं, ये चित्र आप देख ले, युवा लड़कियां, यंग गर्ल, ये बहुत ही फेमस इनका प्रारंभिक चित्र है। यंग गर्ल 1932 में बना, आयलैंड कैनवास पे बना है ये। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में सुरक्षित है। एक चित्र और यहां पर आप देख लीजिए, इस चित्र का नाम है स्लीप। 1932 में ये बनाया गया है आयलैंड कैनवास पर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है, ये चित्र है। एक और चित्र आप यहां पे देख लीजिए, ये चित्र का नाम है साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। दक्षिण भारतीय ग्रामीण लोग ये बाजार जा रहे हैं। 1937 में इसको बनाया गया है। एक चित्र और है यहां पे, आप देखिए, सेल्फ पोर्ट्रेट 1930 में ये बनाया गया है। अमृता शेरगिल का ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। एक और चित्र यहां पे है, सेल्फ पोर्ट्रेट अनटाइटल्ड, 1931 में ये बनाया गया है। आत्मचित्र है ये अमृता शेरगिल का, शीर्षक विहीन। और यहां पर एक और चित्र है, क्लारा जिप्सी, 1932 में ये बनाया गया है, आप देख लीजिए। एक चित्र और यहां पे है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, 1932 में इसको बनाया गया है। और यहां पर एक चित्र है, ब्राइट्स टॉयलेट, 1937 में इसको बनाया गया। बहुत ही फेमस चित्र है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ब्राइट्स टॉयलेट किसका चित्र है, तो अमृता शेरगिल का है। और यहां पर एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चित्र है विलेज सीन, ग्रामीण का एक दृश्य है, गांव का एक दृश्य, 1938 में इसको बनाया गया है। तो भारतीय परिवेश को उन्होंने चित्रित किया था और उनके चित्रों में दुख का भाव झलकता है। यहां पर एक और चित्र है, ऊंट का चित्र उन्होंने बनाया है। ऊंट, यहां पर आप देखिए, ये पर्वतीय महिलाएं, पहाड़ी औरतें। यहां पर एक और चित्र आप देखिए, बाजार का दृश्य है, ये हंगरी के बाजार का एक दृश्य उन्होंने बनाया है। और 2 एलिफेंट, 2 हाथी, यहां पर बहुत ही फेमस चित्र है ये अमृता शेरगिल का। यहां पर एक और चित्र आप देखें, पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन, पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया है। यहां पर कुछ और चित्र हैं, मदर इंडिया ये चित्र है। और यहां पर ब्रह्मचारी पेंटिंग है। यहां पे है द ब्राइट्स टॉयलेट पेंटिंग। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं अमृता शेरगिल की, जो कि भारत की आधुनिक महिला कलाकार हैं। दोस्तों, आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी, तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, 9721770884। यहाँ पर 4 छूट गया है, 9721770884। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।